स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। एम्स की छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। दुखद खबर है, एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ने खुदकुशी की है। कैंपस की तीसरी मंजिल से इसने छलांग लगा दी है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही कि आखिर ये नौबत कैसे आई होगी, क्यों उसने ये कदम उठाया होगा। बहुत शानदार फ्यूचर था, एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा थी, तो उसने ये कदम क्यों उठा लिया। एक शानदार फ्यूचर होने के बावजूद ये कदम उसने उठाया क्यों, ये भी एक जांच का विषय है। कैंपस की तीसरी मंजिल से उसने छलांग लगाई है। मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल है। बुलेटिन की शुरुआत में ही एक ऐसी खबर जो कई सवाल खड़े कर रही है। एक छात्रा ने तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। भोपाल से खबर है, एम्स की छात्रा ने खुदकुशी की है। एक शानदार फ्यूचर था इस छात्रा का, इस लड़की का। एम्स में पढ़ाई कर रही थी, एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। बहुत सारे लोगों का सपना होता है, ख्वाब होता है यहां पढ़ने का। बहुत सारे लोग यहां तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, कई वर्ष बिता देते हैं लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये छात्रा, ये होनहार छात्रा यहां तक पहुंच गई, लेकिन तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे देती है। इसके सामने ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति रही होगी, ये जानने की कोशिश करते हैं। और क्या इसने कोई सुसाइड नोट भी छोड़ा है, अपने सहेलियों से, अपने मित्रों से इसने कुछ बात की है, बताया है। ये सब कुछ जानकारी हमारे संवाददाता सत्येंद्र भदौरिया हमें देंगे। वो स्पॉट पर है, मौके पर है। अभी तक आपको सत्येंद्र क्या जानकारी मिली है? देखिए, ये जो छात्रा है एमबीबीएस सेकेंड ईयर की, एम्स परिसर के अंदर यूजी हॉस्टल के तीसरे फ्लोर पर रहती थी। अभी तक छात्रा के जो रूम से एफएसएल टीम यहाँ पर आई थी, एफएसएल टीम ने रूम को हालांकि फिर से लॉक कर दिया, लेकिन रूम के अंदर से ऐसा कोई तथ्य नहीं मिले कि पता चल सके कि छात्रा ने सुसाइड क्यों किया है। लेकिन कई ऐसे बिंदु निकलकर सामने आ रहे हैं। छात्रा का बताया जा रहा है कि डिप्रेशन में भी थी। डिप्रेशन में क्यों थी, ये भी जांच का विषय है। पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने हो सकेगा या आ सकेगा कि छात्रा ने सुसाइड क्यों किया। लेकिन यहाँ की जो सहपाठियां या इनके साथ जो छात्रा हैं, उनकी बात माने तो जो छात्रा है वो ऑल इंडिया नीट की टॉपर थी। एम्स हॉस्पिटल के अंदर फर्स्ट ईयर की भी टॉपर रही है वो। अब छात्रा किस वजह से तनाव में थी, ये अभी निकलकर सामने नहीं आया है। छात्रा ने तीसरी मंजिल के बाथरूम में जाकर नीचे जो छलांग लगा दी थी पीछे की तरफ, वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड ने जब धड़ाम से आवाज सुनी तो दौड़कर वहां पहुंचा और जाकर यहाँ जो एम्स हॉस्पिटल का प्रबंधन है उसको जानकारी दी। उसके पास यहाँ पुलिस पहुंची और पुलिस एफएसएल की टीम यहाँ पर मौके पर जांच कर रही है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं कि ये हॉस्टल है और हॉस्टल के आसपास जो पुलिस है, पुलिस यहाँ पर अभी तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस के आला अफसर हैं, बाकी जो हॉस्पिटल का एम्स प्रबंधन जो भी है यहाँ पर अभी तफ्तीश में अपने जुटे हुए हैं। लेकिन क्या वजह रही छात्रा की और क्या नहीं रही, ये अब जांच का बिंदु बन गया है। लेकिन जब छात्रा नीट की ऑल इंडिया टॉपर है, एम्स हॉस्पिटल के अंदर फर्स्ट ईयर की टॉपर है, और उसके बाद भी अगर सुसाइड कर ले तो ये फिर कहीं ना कहीं जांच के विषय हो सकते हैं। लेकिन अभी तक ये जांच पुलिस की क्लियर हो सकेगी या जांच निकल सकेगी कब, कैसे, क्यों ये छात्रा ने सुसाइड की वजह रही। सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल कब, कैसे, क्यों ये छात्रा ने सुसाइड की वजह रही। सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल कैंपस के अंदर 6 माले की बिल्डिंग है, तीसरे माले से छात्रा ने सुसाइड किया है। हॉस्पिटल के अंदर जो वार्डन है वो वार्डन तीसरे माले पर नहीं थी। सिंगल रूम में छात्राएं रहती हैं। हर एक छात्रा को अलग अलग एक रूम में एक ही छात्रा रहती है। ये भी सबसे अच्छी बात है कि दूसरा कोई साथ में नहीं रहता है। लेकिन अब छात्रा ने सुसाइड क्यों किया, ये जांच का विषय अभी तक के लिए नहीं हो सका है। राहुल, बिल्कुल जांच का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शानदार फ्यूचर था, टॉपर थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उसने ये क्यों कदम उठाया, ये जांच का विषय है। जिंदगी में कई सारी प्रॉब्लम आती, सिर्फ फ्यूचर नहीं। हो सकता है किसी चीज़ों से जूझ रही हो, कोई समस्या उसके साथ रही हो। क्या वहां पर आप स्पॉट पे हैं, उसकी किसी दोस्त से बात हो पाई हो? चूंकि हॉस्टल में तो बहुत सारे कमरे होते हैं, तो उसने ये कदम कैसे उठा लिया, कितनी बजे उसने ये कदम उठाया, ये टाइमिंग पता लगी? और जब आसपास के लोगों से आपने बात की, यानी जो हॉस्टल में रह रही लड़कियों से, तो कुछ आपको जानकारी मिली 1-2 दिन से? क्या वो बहुत परेशान चल रही थी?
राहुल देखो, सवाल आपका भी वाजिब है और कई सवाल ऐसे हम मौजूद इस समय उसी हॉस्टल के परिसर के बाहर है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं लगातार कि हॉस्टल के जो उसकी सहपाठी हैं या फिर जो इस हॉस्टल में रहती हैं बच्चियां, वो भी यहाँ पर हैं। लेकिन अब छात्रा ने सुसाइड क्यों किया ये वजह अभी कह नहीं सकते हैं। जो छात्रा हैं वो देखो गमजदा हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, ये छात्रा हैं यहाँ पर। लेकिन छात्रा का ये वजह क्या रही, ऐसी एक बात करते एक स्टूडेंट से। बेटा गुड़िया, बात करेंगे कुछ? देखो कोई भी बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि ये हॉस्टल परिसर है जहां जो एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। और छात्रा के मौत के बाद से हॉस्टल के जो उनकी सहपाठी हैं या जो हॉस्टल में बच्चियां रहती हैं सभी गमजदा हैं, कुछ भी कोई कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब ये जांच का विषय है राहुल की छात्रा का सुसाइड का वजह क्या रही, ये जांच के बाद ही क्लियर हो सकेगा। क्योंकि पुलिस को अभी तक रूम से एफएसएल टीम आई थी, एफएसएल टीम ने भी यहाँ सर्चिंग की, जो थाना प्रभारी हैं वो भी अंदर गए। रूम के अंदर से ऐसे कोई तथ्य नहीं मिले या सुसाइड से जुड़ा कोई कागज नहीं मिला जिससे स्थिति क्लियर हो सके कि छात्रा ने आखिर सुसाइड क्यों किया। हालांकि अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, छात्रा का जो मोबाइल है, मोबाइल को पुलिस ने जब्त कर लिया। मोबाइल ही इस सुसाइड का राज उगल सकता है। फॉरेंसिक जांच के लिए मोबाइल को भेज दिया गया है। जांच के बाद ही स्थिति क्लियर हो सकेंगी कि आखिर वजह क्या रही। सत्येंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप स्पॉट पे हैं, आपसे जो कुछ हुआ आपने बताया। हालांकि सहपाठी जो उनकी साथ पढ़ने वाली छात्रा थी वो बात नहीं कर सकी, क्योंकि बहुत ही इस वक्त बहुत दुखद लम्हा है उनके लिए।